हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, नरेशन में हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग टेंस परिवर्तन पढ़ लिए, पर्सन पढ़ लिए, समय सूचक पढ़ लिए। एक टॉपिक और था, उसे बता देते हैं, कल से हम इंट्रोगेटिव बताएंगे, उसे ध्यान से देख लीजिए बच्चों। कुछ विशेष परिवर्तन, सब इम्पॉर्टेंट चेंजमेंट देख लीजिए बच्चों। क्या कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन ओकेटिव केस में आ जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में किस में आते हैं? ओकेटिव केस में आ जाते हैं, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना लेते हैं? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना लेते हैं? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, द टीचर सैड, टीचर सैड तो लिखेंगे द टीचर सैड दैट। क्यों सैड को नहीं बदले? क्योंकि इसके आगे टू नहीं लगा था, इसलिए बदल दिए। लेकिन ओकेटिव केस का नाउन के अकॉर्डिंग ये राज है ना, आई शैल गिव यू रोज, तो इसको बनाएंगे तो द टीचर सैड राज, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? टोल्ड। क्या हो जाएगा? टोल्ड राज। समझ में आया बच्चों हमने क्यों यहाँ बाद बदला? क्योंकि देखिए वोकेटिव केस इसी को बोलते हैं वोकेटिव केस, रिपोर्टेड स्पीच वोकेटिव केस का नाउन तो राज है, तो द टीचर सैड राज, टीचर ने राज से कहा, इसलिए द टीचर टोल्ड राज। फिर दैट हो जाएगा बच्चों। आई फर्स्ट पर्सन है, गया सब्जेक्ट के पास, तो ही के साथ विल लगता है, तो विल का वुड गिव यू है, राज के पास आया, हिम अ बुक है बच्चों। ध्यान बस इतना जानिए कि वोकेटिव जो केस होता है वो इसमें कामा लगने के बाद लिखा रहता है, या तो पहले लिखा रहेगा या तो बाद में लगा रहेगा। दूसरा देखिए, नीडंट को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करते हैं बच्चों? ज्यों का त्यों लिख देते हैं। मतलब रिपोर्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर आई डिडंट दिखेगा। जैसे देखिए, ही सेड टू हिज वाइफ आई डिडंट गो दियर नाउ, तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड हिज वाइफ दैट। दैट लग गया बच्चों। अब आई है, आई गया फर्स्ट पर्सन के पास, ही तो ही हो जाएगा। निडंट को निडंट ही रहने देंगे। क्या करेंगे? निडंट गो देयर, नाउ का समय सूचक में देन। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। एक पॉइंट और है, आसान है, बस ये छोटा सा क्लास था, इसे नोट कर लिए। एक पॉइंट से बचा, उसे भी बता देते हैं। देखिए बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो? वेल से हो या यू से हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन सब शब्दों को क्या करते हैं? हटा देते हैं, क्योंकि ये सब शब्द क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा, सैड का है, टू तो लगा नहीं इसलिए टोल्ड में नहीं बदलेंगे। लेकिन रुकिए, घबराइए मत। लेकिन वेल राम, यहाँ कामा लग गया, मतलब मेरी माँ किससे कर रही है? राम से कर रही है, तो राम को ऑब्जेक्ट मानेंगे। अभी हमने बताया वोकेटिव केस का नाउन, तो जब इसका बदलेंगे तो लिखेंगे माई मदर टोल्ड राम, फिर दैट। अब वेल को क्या करेंगे? हटा देंगे। आई आएगा माई मदर के पास, तो सी के लिए विल होता है, तो विल का वुड गिव यू गया राम के पास, हिम अ प्राइज। आसानी से करिएगा बच्चों, घबराइएगा मत। दूसरा देखिए, माई फादर सेड, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ देखिए ओकेटिव केस का नाम हमने बताया था, कामा लग के ओकेटिव केस आ जाए तो यू से बनाएंगे, तो माई मदर सेड टू यू, तो हो जाएगा माई फादर है टोल्ड यू दैट। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? हटा देंगे। माई फादर टोल्ड यू दैट, आई गया फादर के पास, ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। यह छोटा सा टॉपिक था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने बता दिया। हम नहीं चाहते कि आप लोगों का कुछ छूटे। तो बच्चों आज हमने लगभग सारे मतलब असर्टिव के बता दिए हैं। अब हम कल से इंट्रोगेटिव शुरू करेंगे। अगर आप लोगों का डिमांड है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे नहीं सर
असर्टिव के 5-10 एग्जाम्पल करा दीजिए तो हम वह भी कराएंगे। वो डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट के। अगर आप लोग को लगता नहीं कमेंट एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, इंट्रोगेटिव पढ़ाइए, तो हम इंट्रोगेटिव कल से तो शुरू करने वाले हैं, लेकिन लगेगा नहीं आप कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको एक्सरसाइज चाहिए तो कमेंट करिए। चलिए आज की इतना ही, थैंक यू सो मच।